जय श्री राम। जय श्री हनुमान। जय श्री राम दरबार की जय हो। आज मैं यहाँ पर एक श्री रामचंद्र की एक बहुत ही रोचक कथा को आप लोग को सुनाऊंगी, जो एक बहुत सरल व्यक्ति के बारे में है, जिसने किस तरह भगवान राम के पूरे राम परिवार के यानी रामचंद्र जी के, सीता मैया के, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, हनुमान जी के दर्शन खुद भी किए और अपने गुरु जी को भी कराए। बहुत सरल व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का, उसके बारे में मैं आज कथा सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिए। जय श्री राम। एक सरल व्यक्ति था, बहुत ही सच्चे हृदय का था, लेकिन वो क्या था कि भगवान राम की बहुत सेवा नहीं करता था, ना पूजा पाठ करता था। उसको ना घर में रहता था, कुछ खाने को दे तो खाना खाता रहता था। तो सब लोग कहते थे ये तो कुछ काम भी नहीं करता है, दिन भर खाना खाता रहता है, थोड़ा बूढ़ा सा हो गया था। तो उसने कहा कि ऐसे करते तुम क्या करो, तुम भाई फ्री में खाना खाते हो, तुम ऐसा करो कहीं और चले जाओ। तो वो अयोध्या में, उसने कहा कहाँ चले जाओ, कि अयोध्या में चले जाओ, श्री रामचंद्र जी की वहां पर सेवा करना, वहां मंदिर में ना फ्री में खाना मिलता है, वहां पे ही खाओ जाके। उसके घर वाले इस तरह कह के उसको निकाल देते हैं। वो फिर आता है अयोध्या, आता है अयोध्या में आके वो सोचता है कि ऐसे तो फ्री में खाना खाने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। तो वो जाता है मंदिर में, एक पुजारी जी से मिलता है और कहता है कि पुजारी जी आप ना मुझे अपना चेला बना लो। पुजारी जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम यहाँ पे मंदिर में रहोगे, थोड़ा मंदिर का काम और हम लोगों का काम देखते रहना। तो बोला ठीक है पुजारी जी, हमें कुछ भी काम दे देना जिससे कि मैं कुछ काम करूंगा, और हमें 2 टाइम खाना दे देना। पुजारी जी बोले ठीक है। तो बोले लेकिन पुजारी जी मुझे खाना कुछ 2 की जगह 3 ज्यादा टाइम पे दे देना, मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ। पुजारी बोले ठीक है, तुम जो भी पंक्ति लगती है उस पंक्ति में खाना खा लेना, 2 की जगह 3 बार खा लेना। तो इस तरह वो मंदिर में वहीं पे रुक गया। पुजारी जी उसे थोड़ा बहुत कुछ काम कर देते, कभी कुछ लकड़ी ले आता है, कभी कुछ काम बाजार से सामान ले आता है, कभी भगवान जी के कुछ कपड़े सिलने देता है, कुछ ना कुछ ऐसे काम पुजारी जी उसको बता देते थे। तो इस तरह वो मंदिर में ही रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, अयोध्या में उस मंदिर में वो अयोध्या में वही पुजारी जी के साथ में उनका चेला बन के रहने लग गया, उस पंडित जी के साथ में, और उनको गुरु जी करके बात करने लग गया। तो उसको इस तरह भगवान की थोड़ा बहुत भक्ति भी करने लगा, कभी भजन भी गाता था, सबके साथ में मिलके भगवान के साथ प्रसाद बंटवाता था, प्रसाद बनाता था, इस तरह काम करने लग गया। फिर एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन आया। तो एकादशी में उस मंदिर में फिर उस दिन कुछ नहीं बनता है, भगवान के भोग के लिए प्रसाद में जो भी है, मतलब खाना नहीं बनता है। तो वो आता है, कहता है कि गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा। गुरुजी बोले आज एकादशी है, सभी लोग व्रत करते हैं, तो आज खाना नहीं बनेगा। तो उसने कहा गुरुजी फिर तो मैं कैसे रहूंगा बिना खाना के, ये तो बहुत मुझसे तो रहा ही नहीं जाता है गुरुजी, मैं तो बहुत मतलब खाने का बहुत बड़ा आदी हूँ, मैंने कभी व्रत किया ही नहीं। गुरुजी बोले तो तुमने व्रत नहीं किया तो तुम रह नहीं सकते। हाँ गुरुजी मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तो बिना खाए मर ही जाऊंगा। तो गुरुजी बोले ये तो बड़ी बात है, तुमने आज तक कभी व्रत नहीं किया। बोले नहीं गुरुजी मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता, और वो भी अन्न जरूर खाता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम थोड़ा सा सामान ले लो जितना तुम खा सको, थोड़ा सा आटा, दाल, चावल और सब्जी जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो थोड़ा सा सामान ले लो, और उसको एक पोटली में रख के तुम उधर सरयू नदी के किनारे जाके वहां पे थोड़ा सा अपने खाना बना लेना। और लेकिन खाना बनाने से पहले भगवान को एक बार बुला जरूर लेना कि भगवान श्री रामचंद्र जी आओ, खाना खाओ, फिर उसके बाद ही तुम खाना, भगवान को जरूर जी माना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी हम ले जाते हैं। तो बोले यहाँ मंदिर में तो बनेगा नहीं, तुम दूर जाके सरयू नदी के किनारे पे बना लेना। ठीक है। तो वो सामान लेता है थोड़ा सा, और बहुत सरल मतलब हृदय का व्यक्ति था, पूजा पाठ करना ये सब करना उसके भगवान जी के। अब जब अयोध्या आ ही गया था तो थोड़ा थोड़ा काम करता रहता था, उससे पहले उसने कभी कुछ नहीं किया था। बहुत सरल हृदय का था, उसके घर में सभी ने निकाल दिया था, इसलिए वो अयोध्या में आके भगवान की शरण में, पुजारी जी की शरण में आके रहने लग गया था। तो वो आता है, फिर वो सामान वामान लेता है, भाई थोड़ा सा बुजुर्ग था, अपना लेके अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा खाता था, थोड़ा ज्यादा ले लिया उसने सब चीजें, आटा वाटा और सब्जी अब्जी मसाले वसाले, उसी हिसाब से सामग्री लेके वो फिर जाता है। फिर वो एक नदी के किनारे जाके, सरयू नदी के किनारे जाके अपना चूल्हा वगैरह जला के लकड़ी वकड़ी ला के अपना सब कुछ बना लेता है। जब वो खाना पूरा बना लेता है, बर्तन में परोसता है, फिर उसे याद आता है कि गुरु जी ने कहा था कि पहले भगवान को जरूर भोग लगा दो। तो उसने कहा अच्छा तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, पहले भगवान जी को बुला लेता हूँ, भगवान जी को भोग लगा देता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। तो उसने जितना खाना बनाया था सारा एक थाली में रख के सजा के भगवान को भोग लगाया। आओ आओ प्रभु श्री राम, आओ आओ प्रभु श्री राम,
पावन भोग लगाओ। इस तरह उसने कहा 2-3 बार। तो भगवान रामचंद्र जी आए, लेकिन साथ में सीता माता को भी ले आए और वो आ गए। तो भगवान राम वो बहुत सरल व्यक्ति के था, तो उसने कहा प्रभु ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरी अर्धांगिनी है सीता माता। तो उसने तो खाना 2 ही लोगों का बनाया था, एक अपना और एक भगवान जी का। तो उसने कहा चल कोई बात नहीं, इन लोगों को ही दे देता हूँ, और वैसे भी देखते हैं वो कुछ बचेगा तो उसने ना उसको सारा खाना खिला दिया। अब बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान को बुलाया था तो खाना खा लिया, उसका बेचारे का व्रत हो गया। फिर वो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा उसमें जो भी थोड़ा बहुत बचा उसमें उसने खाकर संतुष्ट कर लिया। फिर वो वापस आ गया, फिर घर आ गया, मंदिर आ गया। फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर से एकादशी पड़ी, तो फिर एकादशी में फिर इसी तरह हुआ। तो उसने फिर से गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज भी खाना नहीं बनेगा? गुरुजी बोले हाँ आज एकादशी है। तो बोले तो फिर तो उसने कहा तुम मैं फिर गुरुजी अपना खाना बना लूं जाके। उसने बताया नहीं यहाँ आके कि ऐसा हुआ था कुछ भी, क्योंकि बहुत सरल हृदय का था। तो उसने सोचा कि ऐसा होता होगा कि भगवान खाना का भोग लगाते होंगे और आके कितना भी खा सकते हैं। तो फिर दूसरी बार बोला गुरुजी हम ना इस बार ज्यादा सामग्री ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भगवान राम के साथ में सीता मैया भी आ गई। गुरुजी बोले इसका पेट नहीं भरा होगा, शायद ज्यादा खाता होगा इसका, इसलिए इसके कम पड़ गए होंगे, इसलिए ऐसे कह रहा है। तो गुरुजी बोले ठीक है तुझे जितना मन करे ले जा। तो उसने ना इस पर 3 या 4 लोगों का सामान रख लिया और अपना ले जाके सरयू नदी किनारे पे बनाया। फिर उसने खाना बनाया, तो उसने वही फिर जब पूरा खाना बन गया, उसने प्रभु राम का भोग लगाने के लिए उनको बुलाया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, पावन भोग को करिए, पावन भोग को करिए। जब उसने इस तरह बुलाया तो रामचंद्र जी, सीता मैया और साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए। तो फिर वो बोला कि प्रभु ये कौन है? तो बोला ये हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण भैया। प्रभु ये भी खाना खाएंगे? उसने ऐसे ही पूछा। हाँ ये भी खाना खाएंगे, तुमने बुलाया भाई, हम सब लोग खाना खाएंगे। फिर उसने उन लोगों को परोस दिया। फिर उसका खाना कम पड़ गया, उसने फिर कहा चल कोई बात नहीं थोड़ा बहुत खा के काम कर लूंगा। इस तरह उसने चल मेरा भी व्रत हो जाएगा, उन लोगों को बुलाया तो उनको खिलाना ही पड़ेगा, इस तरह खिला दिया। तो फिर उसके बाद फिर से एकादशी आई। तो फिर उसने कहा हर बार भगवान किसी न किसी को साथ में ले जाते हैं, इस बार ना मैं ज्यादा खाना ले जाऊंगा, जैसे पता नहीं है, जैसे जितना बनाता हूँ उतना खत्म ही हो जाता हो, तो इस बार ना मैं 3-4 का एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। तो वो कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी इस बार ना आप मुझे कम से कम 6-7 लोगों का आटा दे दो। गुरुजी बोले इतने का क्या करेगा तू? इतने सारे का क्या करेगा? 3 तक तो सही था, 3-4 तक का भाई तुझे पेट भरता है तो तू सामान बेचता तो नहीं है? बोले ना गुरुजी मैं क्यों बेचूंगा सामान, वहां पे ना कभी राम के चंद्र जी के साथ में सीता मैया आ जाए, कभी उनके साथ लक्ष्मण भैया आ जाए, पता नहीं कौन कौन को ले आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। गुरुजी बोले ये तो जरा झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुजी को शक हुआ। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है तुझे जितना ले जाना उतना ले जा। तो इस बार उसने 7-8 जनों का खाना सामग्री सब कुछ पैक किया और मंदिर नदी के किनारे चल दिया। पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिए कि देखो तो ये क्या करेगा, किसको बेचेगा, कैसे क्या करेगा। इस बार वो सरल हृदय का व्यक्ति था, तो उसने कहा भगवान कभी किसी को ले आते कभी किसी को ले आते, मुझे आइडिया नहीं मिलता है कि कितना खाना बनाना है, और फिर मैं खा भी नहीं पाता हूँ, भूखा रह जाता हूँ। तो इस बार ऐसा करता हूँ कि मैं बिना खाना बनाए ही पहले गिनती गिन लेता हूँ कितने लोग हैं, ठीक है, फिर उस हिसाब से तैयारी करूंगा। इसलिए उसने थोड़ी सी चालाकी चली, बेचारा सरल हृदय का था, उसने सोचा कि इस तरह पता चल जाएगा। तो जब भगवान तो फिर उसने ऐसे ही अपना गया सामान आमान रखा और फिर बुलाने लग गया, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण जी भी आइए, पावन भोग को करिए। ऐसे उसने 2-3 बार कहा। तो फिर रामचंद्र जी इस बार ना पूरा दरबार लेके आ गए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सीता मैया, उन सभी को देख के वो तो आश्चर्यचकित हो गया। वो कह रहा अरे वाह प्रभु जी, इतने सारे लोगों को ले आए, इतना सारा खाना हम कहीं से बनाएंगे? हालांकि हम सामग्री तो ले आए, लेकिन हम अकेले बनाने वाले हैं, तो हम इसे इतने सारे लोगों को कैसे बना सकते हैं? तो प्रभु रामचंद्र जी बोले तो तुमने खाना बनाया नहीं?
बोले हमने खाना ही नहीं बनाया इस बार। हमने कहा कि पहले देख तो लें, आप कभी कितने ले आते, कभी कितने ले आते, पता तो चले कितने लोगों को खाना बनाना है, कैसे बनाना है। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं तो फिर इस बार ना वो कहता है कि इस बार ऐसा करेंगे, हम सब मिल बांट के खाना बनाएंगे, क्योंकि हम अकेले इतने सारे लोगों का नहीं बना सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम भरत और शत्रुघ्न से कहा तुम भाई इनके साथ में लग जाओ कि तुम लोग खाना बनाओ। सीता मैया से कहा तुम भी लग जाओ, चलो देखते हैं। तो हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब लोग लग गए। सीता माता भी रसोई लगाने लगी, तो सब बनाने लग गए खाना, वो भी लग गए बनाने। फिर क्या होता है, गुरुजी देख रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं सारी सामग्री पड़ी है और मतलब ये अलग अलग जगह पे रखी है। तो गुरुजी वहां से एकदम से बाहर आते हैं। गुरुजी कहते तू क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई, खाना क्यों नहीं बना रहा, बिना खाना खाना बनाए भगवान को बुलाया जा रहा है, और भगवान कहाँ है। तो बोले गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है, ये रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, ये पूरा दरबार लेके आ गए राम जी। तो अब मैं इन सबका खाना कैसे बनाऊं। मैंने तो कह दिया गुरुजी कि भाई मैं तो अकेले बनाने वाला, मैं सबका कैसे खाना बनाऊंगा, आप सब लोग मेरी मदद करो। तो वो कहता है, गुरुजी कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तू झूठ बोल रहा है। तो बोले गुरुजी ऐसे कैसे बात, आपको नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे, अभी मैं पूछ के आता हूँ कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है। तो वो आता है, श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, रामचंद्र जी भगवान आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो। तो वो कहते हैं क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे इतने सरल व्यक्ति के नहीं है, क्योंकि मैं सरलता और सहजता जो शुद्ध भाव के वो तुम्हारे गुरुजी नहीं है, जितने तुम शुद्ध भाव के और सरल हो। तो बोले ऐसी बात, अभी गुरुजी के बता के आता हूँ। गुरुजी के पास आता है, बोलता है गुरुजी रामचंद्र जी ऐसे कह रहे हैं कि जिस तरह तुम सरल भाव से मुझे बुलाते हो, बातें करते हो, सहज हो, शुद्ध भाव के, वैसे गुरुजी नहीं है। गुरुजी बोले हो सकता है मैं भाई दुनिया को दिखा रहा हूँ इस तरह करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन मेरे अंदर सरलता जो है, सहज भाव है, वो कम है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, उनसे प्रभु श्री रामचंद्र जी से और सबसे कहो कि मेरे गुरुजी को भी मेरे पुण्य के हिसाब से उनको दर्शन दे दो। तो बोले हाँ गुरुजी, मैं तो वैसे भी कितनी पूजा पाठ तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस खाने के भाव से और वैसे मंदिर चला जाता था। अब मैं अभी बात करके आता हूँ रामचंद्र जी से, पूछता हूँ कि भाई गुरुजी तो दिन भर आपकी भक्ति करते थे, थोड़ा बहुत उनको भी दर्शन दो, उनको भी दो भाई, नहीं तो फिर मेरा तो बेकार हो जाएगी पूजा पाठ, मेरे तो गुरु जी हैं, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। इस तरह बोला तो वो गुरु तो हाँ, फिर ना वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को कहा अच्छा ठीक है मैं सबको दर्शन देता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर गुरु जी जैसे ही आते हैं, पूरा राम दरबार देखते हैं, तो गुरु जी के तो आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही होती है, और वो श्री राम के चरण पकड़ लेते हैं और माता सीता के चरण पकड़ते हैं और रोए जा रहे, रोए जा रहे। अब बेचारा सरल व्यक्ति, सरल हृदय का व्यक्ति, वो कह रहे गुरुजी तो ऐसे रोए जा रहे, ऐसे रोए जा रहे। फिर गुरुजी उसके भी पास आके उसके हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं आज तेरी वजह से मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, तेरे सरल व्यक्तित्व सहजता की वजह से मुझे साक्षात श्री राम दरबार के दर्शन हो गए। तो भगवान बहुत सरल हृदय के व्यक्ति को बहुत लुभाते हैं। भगवान को सरलता, सहजता, शुद्ध मन बहुत अच्छा लगता है। तो जो सरल हृदय से सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान के प्रति अपनी, भगवान के प्रति जो अपनी सारी आस्था रखते हैं, भगवान को दर्शन अवश्य देते हैं। इस तरह गुरु जी को भी दर्शन मिले, लेकिन उस सरल व्यक्ति की वजह से। तो इस कहानी से मेनली हमें, इस कथा से यही मिलता है कि हमें भगवान की सच्चे हृदय के साथ, सरलता के साथ में उनकी पूजा और आस्था करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री